हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप थंबनेल देख के तो ये जान ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाँ, हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अप्रैल मई में भी अपने गार्डन में हम इतने खूबसूरत से जो फ्लावर्स होते हैं रोज़ के, उन्हें कैसे पा सकते हैं। और अगर हमारा प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, प्लांट में न्यू न्यू सूट्स नहीं डेवलप हो रहे हैं, अगर सूट्स नहीं आ रहे हैं, डेवलप नहीं हो रहे हैं, उसमें ग्रोथ रुक गई है एकदम से, आपको उनमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और जिससे हमारी जो ग्रोथ है रोज़ प्लांट की वो फिर से स्टार्ट हो जाए। क्योंकि ये तो सबको पता है कि जो न्यू न्यू सूट्स निकलेंगी, न्यू न्यू ग्रोथ होगी रोज़ प्लांट में, उस तभी हमें फ्लावर मिलेगा। अगर हमारा रोज़ प्लांट जो है ग्रोथ ही नहीं करेगा, उनमें न्यू न्यू लीव्स ही नहीं आएंगी, तो उसमें कलियाँ भी नहीं बनेंगी, और अगर कलियाँ ही नहीं बनेंगी तो उनमें फ्लावरिंग हमें कैसे मिलेगी। इसलिए अगर फ्लावरिंग चाहिए रोज़ में तो सबसे ज़रूरी होता है कि उनमें जो ग्रोथ हो वो हो। और जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो गर्मियों में क्या होती है कि आप अपने रोज़ प्लांट को 6 से 7 घंटे की धूप दें, उसके बाद शेड में रखें। क्योंकि अब अप्रैल के बाद ये जो मई की जो गर्मी आएगी, वो जो धूप होती है बहुत तेज़ होगी, जिससे जो हमारी बर्ड्स बनेंगी छोटी छोटी, ये जो निकलेंगी बर्ड्स हमारी, वो भी क्या होंगी, एकदम मर जाएंगी ज़्यादा धूप के कारण। क्योंकि ये जब स्टार्टिंग में निकलती हैं तो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और काफ़ी नाजुक होती हैं। ज़्यादा धूप के कारण ये मर सकते हैं, और जब ये मर जाएंगी तब कोई आपको ग्रोथ ही नहीं होगी। या फिर जब पत्तियाँ ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएं, पत्तियाँ निकल जाएं 2-4, तो वो पत्तियाँ भी काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। वो सॉफ्ट पत्तियाँ में ज़्यादा धूप पड़ेगी तो वो भी मर जाएंगे, जिसके कारण हमें अपने गार्डन में जो फ्लावर्स हैं रोज़ के वो नहीं मिल पाएंगे। और सबसे ज़्यादा ध्यान हमें, देसी वाला तो हमारा चल भी जाता है, लेकिन जो हमारे हाइब्रिड रोज़ होते हैं उनमें हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली आते हैं अगर आप उन्हें लेने जाते हैं तो। और अगर एक बार अपने गार्डन में आप ऐड कर लोगे इन चीज़ों को, तो फिर आपको, अगर गार्डन से चले जाएँ ये प्लांट्स, तो फिर हमको गार्डनर्स नहीं कहा जाता। क्योंकि गार्डनर्स का मतलब होता है कि अगर आप कोई प्लांट एक बार अपने गार्डन में लाए हो तो वो आपके गार्डन से जाना नहीं चाहिए, वो अपने गार्डन में रहना ही। अब अगर बात करें हम इसकी केयर की, तो पहले मैं आपको कुछ केयर टिप्स दे देती हूँ। अभी मई जून में अपने फ्लावर्स में आपको क्या अपनाना चाहिए, उसके बाद मैं आपको 2 ऐसी खाद बताऊँगी जिससे अगर आपके प्लांट्स स्टॉप होंगे, इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है और न्यू न्यू कलियाँ जो है नहीं बन रही हैं, नहीं निकल रही हैं ऐसे स्टेम्स, तो आपको क्या करना होगा। तो अगर इस केयर की बात करें तो आप जानते हैं रोज़ प्लांट एक हैवी फीडर है, क्योंकि इसमें जितने बड़े फूल आएंगे, जितने ज़्यादा संख्या में फूल आएंगे, आपके प्लांट्स को उतना ही फर्टिलाइज़र चाहिए। तो आप इनमें खाद का ज़रूर ध्यान रखें। आप देसी खाद भी दे सकते हैं, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, लिक्विड, हर तरह की खाद आती हैं। अगर आपको खाद चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और एक काम करनी है, जब हमारा रोज़ प्लांट छोटा हो, आपने उसको कट कर दिया हो, उसके बाद ये जो हमारी कली है, मतलब जो पत्तियाँ निकलती हैं, आप इनको हटाते रहिए। क्योंकि जब रोज़ प्लांट छोटा होता है ना, तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ये थोड़ी एनर्जी लेती रहती हैं इनकी, तो ये पत्तियाँ आपको हटा देनी है। पत्तियाँ हटाने से क्या होगा कि जो हमारा प्लांट है वो एनर्जी जो अपनी लगाएगा और कलियाँ बनाने में लगाएगा और पत्तियाँ नई नई निकालने में लगाएगा। जब ये प्लांट छोटा हो तब आप ये करिए, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है, हम जो फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये है हमारा फर्टिलाइज़र जिसका नाम है जाइम फर्टिलाइज़र। जाइम फर्टिलाइज़र रोज़ प्लांट की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है, और इसकी ऑल ओवर जो ग्रोथ होती है उसको भी ये बूस्ट करता है। आप देख सकते हैं 1 चम्मच आपको कम से कम 12 या 13 इंच का जो कंटेनर होगा उसमें देना चाहिए। 1 चम्मच भी नहीं, आप आधा चम्मच दीजिए, और देने के बाद ये जो हमारा प्लांट होगा उसकी जो ग्रोथ होगी बढ़ा देगा। और जो नेक्स्ट है, ये है हमारा रॉक फॉस्फेट का फर्टिलाइज़र। ये भी एक रोज़ प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है फर्टिलाइज़र। अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट नहीं है तो आप बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील, इनमें फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण हमारा जो रोज़ प्लांट है वो न्यू न्यू कलियाँ, न्यू न्यू जो सूट्स होती हैं वो अच्छे से डेवलप करता है, और हमारा जो रोज़ प्लांट है उसमें बहुत अच्छी जो ग्रोथ होती है वो स्टार्ट हो जाती है। आप फर्टिलाइज़र डालने के बाद कम से कम उसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिएगा। आप गुड़ाई करने के बाद भी डाल सकते हैं या फिर डालने के बाद भी गुड़ाई कर सकते हैं, आपका जैसा मन हो। और
आप देख सकते हैं ये मिट्टी थोड़ी मेरी गीली है। जब मिट्टी सूख जाएगी उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद इसमें धूप लग जाएगी, तब पानी देना है। वैसे जब आप 2-3 दिन पानी ना दें अपने प्लांट्स को, उसके बाद खाद डालें, उसके बाद अच्छे से वाटरिंग कर दें। और जब आपकी न्यू प्लांट जो है न्यू ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे, उसमें आपको रोज़ प्लांट में पानी देने के साथ साथ उनकी जो न्यू पत्तियाँ होती हैं उनमें भी पानी का स्प्रे ज़रूर करना है। इससे क्या होगा कि जो न्यू लीव्स होती हैं उनमें जो हमारे वो होती है डिसीज़ होती है वो काफ़ी जल्दी पकड़ता है। तो जब उनमें आप ऐसे पानी का स्प्रे कर देंगे तो जो कीड़े या जो छोटे-छोटे डिसीज़ हमारे पत्तियों को खाते हैं वो बिल्कुल नहीं लगेंगे, और आपका जो रोज़ प्लांट है वो भी एकदम भर के फ्लावरिंग करेगा। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें ये काम मैंने कर दिया था। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट देखने में। इनके फ्लावर्स भी कितने अच्छे से भर के आए हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि ठंडी में तो ये खूब सारे फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन गर्मियों में इनके फ्लावर्स आपको कम हो जाएंगे। फ्लावर्स का जो टाइम है वो भी कम हो जाता है, फ्लावर्स की जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है। प्लांट्स जो है थोड़ा हमारा आप बोल सकते हैं कि डल सा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा धूप करने के कारण एकदम जब चारों तरफ तपती गर्मी होगी तब इनका असर हमारे प्लांट्स पर भी ज़रूर पड़ेगा। एक चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके प्लांट्स में सकर्स होती हैं, क्योंकि जो हाइब्रिड रोज़ होती हैं उनके जो हाइब्रिड पोषण होता है जहाँ से ग्राफ्टिंग होता है वो उसके नीचे से सकर्स निकलती हैं, तो आपको उन सकर्स को ज़रूर हटाना है, क्योंकि इनमें फ्लावरिंग तो होती नहीं है, बस ये हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देती हैं। इसलिए एक इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सकर्स को हटा दें, और जो बेकार स्टेम्स हों जिसमें जैसे जो स्टेम्स होती हैं उनमें ब्लाइंग सूट्स होती हैं, जो सूट्स हमारी ग्रो नहीं करेंगी बस लगी है, उनको हटा दें। जो ख़राब स्टेम्स हों, जो इनमें कुछ आपको लगेगा कि फंगस लग गया है, डिसीज़ लग गई है, उनको भी हटा दें, तो आपके रोज़ प्लांट के लिए बहुत अच्छा होगा सारे काम। और जब आपके रोज़ प्लांट में कोई डिसीज़ आपको दिखे या फिर कोई कीड़े मकोड़े दिखें, छोटे छोटे इंसेक्ट जो इनमें अटैक करते हैं, तो आपको क्या करना है, जो नीम स्प्रे होता है ना, नीम ऑयल, आप उसका नॉर्मल स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो आप घर में भी नीम को पकाकर उसको बना सकते हैं, उसका भी आप स्प्रे ज़रूर करिए अपने प्लांट्स पर, क्योंकि हमारे प्लांट्स अगर हेल्दी रहेंगे तभी इनमें हेल्दी फ्लावरिंग्स होंगी। और एक चीज़ भी ध्यान रखिए, जब फ्लावर डेड हो जाए तो उनकी पिंचिंग आप ज़रूर कर दें, ताकि इनमें सीड पॉड ना बने, और ताकि जो हमारी प्लांट की एनर्जी है वो पूरा फ्लावरिंग्स में लगाए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन लाऊँ न्यू प्लांट्स की तो आपको वो मिलती रहे।